कैसे आपकी पार्टी डिफरेंशिएट करेगी दूसरी पार्टी से? देखिए, मुझे क्या डिफरेंशिएट, हम लोग क्या कर रहे हैं। बिहार में पहली बार पलायन की बात हो रही है। आपने आज तक यही सुना होगा कि जब आप लोग सवाल करते हैं नीतीश कुमार से, लालू जी से, भाजपा के नेताओं से कि भाई पलायन, बिहार के बाहर बच्चे बाहर जाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनको कोई मार देता है, तो यहाँ के नेता अभी तक क्या कहते रहे? कह रहे भाई अगर बिहार के लड़के दिल्ली नहीं जाएंगे तो दिल्ली की व्यवस्था ठप हो जाएगी, हम लोग पंजाब नहीं जाएंगे तो वहाँ खेत नहीं कटेगा, मुंबई की सब व्यवस्था ठप हो जाएगी। 3 बरस पहले सबसे पहले हमने बिहार में आके ये शुरू किया कि नहीं, बिहार के बच्चे के कंधे पर अगर दिल्ली की व्यवस्था चल रही है तो ये कोई गौरव की बात नहीं है। ये गौरव की बात नहीं है कि हम लोग के बच्चे मजबूरी में 10-12 हजार रुपए के चक्कर में बॉम्बे में जाकर ठेला लगा रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं या साफ सफाई का काम कर रहे हैं। काम कोई खराब नहीं है, लेकिन अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए मजबूरी में अगर उस लड़के को दिल्ली बॉम्बे जाना पड़ रहा है तो ये गलत है, ये रुकना चाहिए। इसलिए 3 बरस में सबसे पहले जनसुराज ने खड़ा किया है कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार नहीं है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या मंदिर मस्जिद नहीं है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या जाति नहीं है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन है। क्योंकि पलायन से सिर्फ गरीब नहीं प्रभावित है, गरीब का बच्चा तो मजदूरी करने जा ही रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे भी पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनको पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। जो संभ्रांत परिवार के लोग हैं उनको भी बिहार से पलायन करना पड़ रहा है क्योंकि बीमार पड़ते हैं तो उनको इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। तो पलायन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, ये जनसुराज ने शुरू किया है। दूसरी बात, एक नीतीश कुमार के आने के बाद से एक धारणा बना दी गई थी कि ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और ये शिक्षा में इन्होंने सुधार किया है, जबकि जमीनी हकीकत ये है कि बिहार में आज शिक्षा की स्थिति लालू जी के राज से भी ज्यादा खराब है। वो इसलिए कि इन्होंने जो शिक्षा को लेकर नीति अपनाई, लालू जी के जमाने में या लेगेसी बिहार की ये रही है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में 2, 4, 5 सरकारी विद्यालय ऐसे जरूर थे जहां से पढ़ लिख कर आप आगे बढ़ सकते थे। हम लोग खुद सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, वहां से पढ़कर आए, पटना कॉलेज आए, साइंस कॉलेज आए और आप जीवन में आगे बढ़ सकते थे। नीतीश जी जब आए तो इन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि समता मूलक शिक्षा के नाम पर हर गांव, हर पंचायत में स्कूल खोलो। इससे क्या हुआ, इनरोलमेंट बढ़ गया, बहुत ज्यादा स्कूल की बिल्डिंग बढ़ गई, बजट यहाँ 60,000 करोड़ शिक्षा का हो गया। लेकिन हुआ ये कि जहां बिल्डिंग बनी वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, और पढ़ाई पूरी तरीके से चौपट हो गई। पूरे समाज और सरकार दोनों में शिक्षा को लेकर पूरी चेतना ही खत्म हो गई है। समाज की नजर में भी स्कूल जो है वो साइकिल और पोशाक बांटने का सेंटर है। गांव में आप जाएंगे तो आपको हजारों बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनका नाम सरकारी विद्यालय में है, लेकिन वो पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि वो सरकारी लाभ लेते हैं सरकारी विद्यालय